मैं प्राजक्ता यादव हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं की नवनिर्माण यह कविता आज हम देखेंगे। प्रस्तुत कविता कवि त्रिलोचन द्वारा लिखी गई है। इनका अल्प परिचय हम देखेंगे। कवि त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है और आपका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में कटघरा के चिरानी पट्टी यहाँ पर हुआ है 20 अगस्त 1917 को तथा आपका निधन 2007 में हुआ है। आप पत्रकारिता क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं, काव्य भी आपने लिखे हैं। इसके साथ साथ आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपने यथार्थवादी साहित्य लिखा है और आपको प्रेमचंद की परंपरा के लेखक तथा कवि कहा जाता है। आपके द्वारा लिखी हुई प्रमुख कृतियां है धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना अपना आकाश आदि कविता संग्रह आपने लिखे हैं तथा देशकाल नामक कहानी संग्रह है, दैनंदिनी यह डायरी विधा भी आपने लिखी है। अब आज जो हम कविता देखने वाले हैं वह कविता की विधा है चतुष्पदी। चतुष्पदी का अर्थ है कि 4 चरणों वाला छंद है। यह चौपाई की तरह ही होता है। इसके प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी शब्द का अर्थ होता है अंतिम अक्षर समान, जिसे अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। भाव और विचार की दृष्टि से तथा अर्थ की दृष्टि से भी प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है, अलग अलग होती है। यानी हर चतुष्पदी से अलग अलग अर्थ निकलता है, एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है। इस प्रकार से यह चतुष्पदियाँ त्रिलोचन जी द्वारा लिखी हुई है, आज हम देखेंगे। इसकी पहली कड़ी है, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। यहाँ पर इस संबंधित चित्र हम देखेंगे। कवि कहते हैं कि किसी का विश्वास पात्र होना बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन में। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और इनके बल पर ही मनुष्य सफलता भी प्राप्त कर सकता है। जीवन में कभी थकान, असफलता, उदासी होती है तो यह विश्वास हमें प्रेरणा देता है। इन्हें देकर कवि कहते हैं कि तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मैं आकाश में इसे रखूंगा और मैं आकाश में न उड़ूं और मेरे पाँव हमेशा जमीन पर ही रहे। अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। मैं दिए गए सार्थ विश्वास को याद रखूंगा और अगर मैं उड़ान भी भरूं तो भी मेरे पाँव जो है वह जमीन पर ही रहे, गर्व की बाधा मुझे कभी भी न हो। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा विश्वास पात्र रहने का प्रयास करूंगा। अगली कड़ी में कवि कहते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। व्योम का अर्थ है आकाश, भूमि यानी धरती। तो यहाँ पर कवि कहते हैं सूत्र इस शब्द का अर्थ है धागा। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य को सफलता कितनी भी क्यों न मिले, सफलता की सीढ़ियाँ वह चढ़ता रहे, अंत में उसे अपने लोगों के पास ही वापस आना है। चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, आकाश में कितनी भी उड़ानें क्यों न भरे, लेकिन अंत में उसे अपनों के बीच या धरती पर ही आना पड़ता है। कवि कहते हैं कि यह बात शाश्वत सत्य है। इस सच्चाई को कोई नियम तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता, झूठा साबित नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य कितना भी अहंकार क्यों न करे, फिर भी उसे यह वास्तविकता समझनी ही पड़ेगी। साहित्यकार, कलाकार, अभिनेता कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी कला जब तक लोग उसे सराहते नहीं हैं, लोग उसे महत्व नहीं देते हैं, तब तक वह बड़ा नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम कितने भी ऊंचाई के शिखर पर क्यों न जा बैठे,
हमें ज़मीन पर वापस लौट आना है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगली कड़ी में कवि कहते हैं, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि यहाँ पर कहते हैं, कठिन शब्द देखिए, सत्य यानी सच, राह, राह इस शब्द का अर्थ है पथ, मार्ग, रास्ता, सड़क, अंधेरा यानी तिमिर, तम, अंधकार जिसे कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि यह सच है, राह में अंधेरा है, यानी आगे जब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो अंधेरा रास्ता है, लेकिन रोक देने के लिए घेरा है। हमेशा कठिनाइयाँ आती रहेगी। अरुणिमा सिन्हा, मेरी कोम, सावित्रीबाई फुले तथा ज्योतिराव फुले, इनके उदाहरण हमारे सामने हैं कि उन्होंने अपनी मंजिल तय की थी और मंजिल की राह पर आगे बढ़ते हुए अनेक कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ काम नहीं छोड़ा है और आखिरकार जब वो अपने मंजिल पर पहुंचे तभी ही उसे पूर्ण विराम दिया है। तो उसी प्रकार से हमें भी अपना काम करते हुए किसी भी प्रकार की रुकावटें क्यों ना आए, हमें रुकना नहीं है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि कहते हैं कि तुम्हें रुकना नहीं है, और सामने कितना भी अंधेरा क्यों न हो, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, हमें हमारा संघर्ष जारी रखना है। संघर्ष से ही सफलता का मार्ग हमें मिल सकता है। ऐसे कहा जाता है कि शांतता के समय में पसीना बहाया तो युद्ध के समय में खून बहाने की नौबत नहीं आती है। तो उस प्रकार से हम हमारा कार्य जो है वह करते रहे तो एक दिन हमें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी ही। अगली कड़ी में कवि कहते हैं, बल नहीं होता सताने के लिए, वह होता है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यह कवि यहाँ पर कहते हैं बल, बल इस शब्द का अर्थ है शक्ति, ऊर्जा। तो इस बल का उपयोग हमें दूसरों को सताने के लिए नहीं करना चाहिए। तो उसका उपयोग क्या है? बल का उपयोग हमें पीड़ित लोगों को, असहाय लोगों को, पीड़ित यानी असहाय, असहाय लोगों को बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हमें करना चाहिए। बल मिला है तो बल बनो सबके। अगर तुम्हारे पास ऊर्जा है, ताकत है, तो किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए उसका उपयोग मत करो, बल्कि वह किसी असहाय व्यक्ति को उसकी रक्षा करने के लिए अपने बल का उपयोग करो। कवि बलवान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, यदि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति दी है तो उस शक्ति का उपयोग कमजोर लोगों का बल बनने के लिए करो, ना कि उन्हें सताने के लिए। एक कविता भी इसके संदर्भ में है कि माना के जिंदगी है अंधेरों में घिरी, दीप बन के तुम चलो अगर, तो फिर अंधेरों से क्या है डर। यानी अगर तुम्हारे आसपास अंधेरा है तो तुम्हें दूसरों के लिए दीप बनने का काम करना है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कभी यहाँ पर कठिन शब्द देखिए, मंजिल यानी अपनी राह, पथ, पथ इस शब्द का अर्थ है मार्ग, शिखर यानी चोटी, सिद्धि यानी सफलता। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिसे अपनी मंजिल का पता है, वह जानकारी रखता है, जिसने अपनी मंजिल तय की है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से नहीं डरता है, हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है। ऐसे व्यक्तियों को ही जीवन में सफलता मिलती है। इस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं और लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। हम सब ये जानते हैं कि जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती है, लेकिन जो हमेशा दुनिया जो है उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, जो सफलता प्राप्त करता है उसे ही लोग मानते हैं। इसलिए अपना इतिहास खुद रचो, यहाँ पर कवि कहते हैं। अगली कड़ी में कवि कहते हैं, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कठिन शब्द देखिए, प्रीति यानी प्यार, नीति यानी अच्छा व्यवहार, गीति
गीति इस शब्द का अर्थ है हंसते गाते हुए जीवन जीने का मार्ग। अब कवि क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम फोटो देख रहे हैं, ये जो बीच में बैठे हैं रतन टाटा जी जो है वह टाटा उद्योग समूह के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद भी वह अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर फोटो खींच सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो हमेशा यह याद रखना है कि सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। प्यार मोहब्बत और अच्छे व्यवहार को हमें अपनाना चाहिए। और यही आह्वान कवि हमसे भी कहते हैं कि तुम कितने ही सफल क्यों न बनो, फिर भी प्यार मोहब्बत से और अच्छे व्यवहार से ही सभी का दिल तुम जीत सकते हो। सबके लिए सबको अपनाने के लिए यही सही मार्ग है। वे कहते हैं कि सबको हंसते गाते हुए जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए, हमेशा सद्वर्तन और सद्व्यवहार रखना चाहिए। अगली कड़ी में देखिए, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। यहाँ पर स्त्री पुरुष समानता का नारा दिया हुआ है। हम 7 मूल्य पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, उन 7 मूल्यों में से एक महत्वपूर्ण मूल्य है स्त्री पुरुष समानता। कठिन शब्द देखिए, ताज यानी मुकुट जो हमें पहनना है। सहचर, सहचर इस शब्द का अर्थ है साथ चलने वाला। अब कवि कहते हैं कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी संस्कृति कहती है कि स्त्री बहुत पूजनीय है, लेकिन उन्हें सिर्फ हम ग्रंथों में पूजते हैं। घर में अगर हम उसका आदर नहीं करेंगे, उसको बराबरी का सम्मान नहीं देंगे, तो समाज अपूर्ण रहेगा। इसलिए कवि कहते हैं कि कवि स्त्री पुरुष की समानता की बात कहते हुए स्त्री पुरुष दोनों ही एक साथ मिलकर विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य कर सकते हैं। और स्त्री केवल ताकत से ही समान नहीं है, बुद्धि से ही भी समान है, और कई क्षेत्रों में औरतों को दुय्यम स्थान दिया जाता है। कभी कभी पुरुषों पर भी अन्याय होता है। तो इसमें स्त्री और पुरुष में न कोई श्रेष्ठ है न कोई कनिष्ठ है, दोनों को भी अपनी जिम्मेदारियां समान तरीके से निभानी पड़ती है, दोनों को भी कंधों से कंधे मिलाकर काम करना पड़ता है। तो चलो हम इस नए समाज की रचना करें जिसमें स्त्री और पुरुष को समान स्थान दिया जाता है, समान अधिकार मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में यह वैज्ञानिक महिलाएं हैं जो अपने पुरुष साथियों के साथ काम कर रही है, और यहाँ पर इसरो की महिलाएं हैं जो कि अपने आनंदोत्सव मना रही है। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है पुरुषों से, इसलिए उन्हें हम एक मनुष्य के रूप में माने। वह पूजनीय भी नहीं है और घृणा करने योग्य भी नहीं है। अंतिम कड़ी इस कविता की है। अंतिम कड़ी में कवि कहते हैं, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। अब देखिए कठिन शब्द अतीत। अतीत इस शब्द का अर्थ है भूतकाल या बीता हुआ समय। भविष्य यानी आने वाला समय। मीत, मीत इस शब्द का अर्थ है मित्र या दोस्त। कवि कहते हैं कि हम अक्सर जब कभी भी बातें करते हैं तो हम कहते हैं कि मेरा अतीत बहुत अच्छा था। जब हम जवानी में हैं तो कहते हैं कि बचपन बहुत अच्छा था, बचपन में हमने बहुत मज़े किए, हमारा समय बहुत अच्छे से बीता। या फिर भविष्य की बातें करते हैं कि मैं भविष्य में ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वर्तमान समय की बातें हम बहुत कम करते हैं। तो कवि कहते हैं कि भूत अच्छा था ये ठीक है, भविष्य अच्छा आएगा ये भी ठीक है, लेकिन हमें वर्तमान में भी जीना चाहिए। कवि वर्तमान और अतीत की बात करते हुए कहते हैं कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था, उस समय जीवन के पथ में साथ निभाने वाले मित्र भी अच्छे थे, ये बात भी ठीक है, लेकिन वर्तमान समय भी तुम्हें ऊर्जा से, ताकत से और मन लगाकर जीना है ताकि हमारा भविष्य काल भी अच्छा हो। हमें भविष्य काल का, वर्तमान का भी गुणगान करना चाहिए और भविष्य के लिए भी प्रयास करने चाहिए। उबंटू नाम की एक संकल्पना है जिसका अर्थ है आई एम बिकॉज वी आर, यानी मैं हूँ
क्योंकि हम सब हैं। तो इस प्रकार से किसी भी बात का श्रेय अकेले को नहीं लेना चाहिए। समूह में अगर हम कोई बात करते हैं तो वह बहुत बेहतर होती है और हमें अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए वर्तमान समय में पसीना बहाना ही होगा, तो ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से कवि त्रिलोचन जी द्वारा लिखित यह नवनिर्माण कविता जो है, हम इसका भावार्थ समाप्त करते हैं। इसका स्वाध्याय हम अगली कड़ी में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।